ऑनगोइंग है, डीवी भी चल रहा है। तो ऐसे में क्या हुआ है, कई सारे स्टूडेंट है, मेरे पास लगातार कमेंट्स आते हैं कट ऑफ डाउन होगा। कुल मिला के मैं एक बात बोलना चाहता हूं यहाँ पे आप लोगों से, जो वेटिंग लिस्ट को लेके और इस पॉइंट के ऊपर बात करना बहुत ही जरूरी है। लगातार कमेंट्स आते रहते हैं वेटिंग लिस्ट को लेकर। तो जोन का वैकेंसी का कैलेंडर है, सब आप लोगों ने देख लिया होगा। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर आप लोग लेते हैं तो इन 6000 वैकेंसियों पे पूरे के पूरे जो डीवी मेडिकल करा रहे हैं, जो फर्स्ट डीवी की लिस्ट में जो सेलेक्ट 2018 की प्रीवियस वैकेंसी के आधार पर देखने की कोशिश करें तो ये पाया गया है कि यहाँ पर कट ऑफ है किसी किसी जोन में। यहाँ पर आइए दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2023 की तरफ फोकस करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप सभी लोग जानते होंगे कि ग्रुप डी का यहाँ पर फर्स्ट डीवी का कट ऑफ भी आ चुका और आप सभी लोगों ने देख भी चुके हैं, और किसी किसी जोन में यहाँ पर डीवी भी ऑन गोइंग है, डीवी भी चल रहा है। तो ऐसे में क्या हुआ है, कई सारे स्टूडेंट हैं, मेरे पास लगातार कमेंट्स आते हैं कि सर मैं कुछ ही नंबरों से फर्स्ट डीवी में मेरा सिलेक्शन हो नहीं पाया है। क्या मेरा सिलेक्शन आने वाले सेकंड डीवी, थर्ड डीवी, फोर्थ डीवी या किसी में चांस है क्या मेरा होने का? और होगा तो कितने कितने नंबर पर सिलेक्शन होगा, कितना कट ऑफ डाउन होगा? कुल मिला के मैं एक बात बोलना चाहता हूं यहाँ पे आप लोगों से, जो आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर 3 से 4 पॉइंट पर डिस्कस करने वाले हैं। पहला पॉइंट यह है कि आप लोगों का जो ग्रुप डी का सेकंड डीवी है, सेकंड डीवी आएगा या नहीं आएगा, और आएगा तो क्यों आएगा, उसका रीजन भी मैं यहाँ पे आप लोगों को बताने वाला हूँ। दूसरा पॉइंट होगा इस वीडियो में जो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, वो पॉइंट होगा कि सेकंड डीवी कब तक आ जाएगा। और तीसरा जो पॉइंट होगा आप लोगों का, कितना कट ऑफ डाउन होगा सेकंड डीवी में। और जो फोर्थ पॉइंट होगा इस वीडियो का, वो होगा फोर्थ पॉइंट आप लोगों का वेटिंग लिस्ट को लेके। और इस पॉइंट के ऊपर बात करना बहुत ही जरूरी है। लगातार कमेंट्स आते रहते हैं वेटिंग लिस्ट को लेकर, क्योंकि वेटिंग लिस्ट होती क्या है इसके बारे में भी हमें बात करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं फटाफट इस वीडियो को। आप लोग लगातार यहाँ पे जुड़े रहना ताकि मैं आप लोगों को समझा पाऊँ। तो पहला है मेरा यहाँ पर कि है ना, सेकंड पैनल आएगा क्यों नहीं आएगा। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर आ जाओ। जैसा कि दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे, ये मैंने यहाँ पे जोन का वैकेंसी का कैलेंडर है, सब आप लोगों ने देख लिया होगा। जैसा कि एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर आप लोगों का, साउथ वेस्टर्न रेलवे 7167 वैकेंसी है। साउथ वेस्टर्न रेलवे यानी कि आप लोगों का हुबली। अब हुबली में 7167 वैकेंसियाँ हैं। अब 7167 वैकेंसियाँ हैं, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर नॉर्मल कैटेगरी यानी कि जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ये इनकी बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। अब मैं आप लोगों से बोलता हूँ, ऐसा तो हो नहीं सकता। अब यहाँ पे कितनी वैकेंसी है नॉर्मल कैटेगरी की, चाहिए आप लोगों के 5000 और 6000 जो भी है यहाँ पर नॉर्मल कैटेगरी वैकेंसी है। अब इनका यहाँ पर डीवी होगा, मेडिकल हो रहा होगा। अब यहाँ पर डीवी मेडिकल हो रहा होगा तो क्या होगा यहाँ पर, ऐसा तो हो नहीं सकता। ये पूरे के पूरे यदि 6000 वैकेंसी है, इसमें से नॉर्मल कैटेगरी की मान लेते हैं, होगा पता नहीं कितनी है रियल में, तो 6000 वैकेंसी है मान लेते हैं। तो इन 6000 वैकेंसियों पे पूरे के पूरे जो डीवी मेडिकल करा रहे हैं, जो फर्स्ट डीवी की लिस्ट में जो सेलेक्ट हुए हैं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि पूरे के पूरे उनको कैंडिडेट मिल जाएंगे, तो ऐसा हो नहीं सकता। तो ये मान के चले आप लोग यहाँ पे, ऐसा हो नहीं सकता। तो यानी कि सेकेंड डीवी आना तय है, और सेकंड डीवी के बाद में थर्ड डीवी भी आना तय है, और फोर्थ डीवी भी आना तय है। क्योंकि ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि यहाँ पर आप लोग एनटीपीसी को भी देख सकते हो, एनटीपीसी में भी यहाँ पे लगातार पैनल आए। सिकंदराबाद का तो पैनल यहाँ पे 9 इस तरह के पैनल आ चुके हैं यहाँ पे लगातार। तो आप लोग घबराई मत, जिनका भी यहाँ पे कुछ नंबर से रह गए हैं उनका सेकंड डीवी में, थर्ड डीवी, फोर्थ डीवी में कहीं ना कहीं उनका यहाँ पे चांस रहेगा लिस्ट में, फाइनल लिस्ट में नाम आने का। तो ये तो हो गया आप लोगों का कि सेकेंड लिस्ट के बारे में आएगा, ये तो डेफिनेटली है, आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। अब दूसरा पॉइंट है आप लोगों को यहाँ पर कि सेकेंड डीवी कब आता है। तो जैसे कि आप लोगों का आज है 21 फरवरी, मान लेते हैं किसी जोन में 21 फरवरी को आप लोगों का यहाँ पर किसी जोन का डीवी कंप्लीट हो चुका है, डीवी और मेडिकल कंप्लीट हो चुका है। तो 21 फरवरी को यदि किसी भी जोन का यहाँ पर कंप्लीट होता है, मैं एग्जैक्ट बता रहा हूँ आप लोगों को, यहाँ पे सपोज करिए तो 21 फरवरी को आप लोगों का डीवी मेडिकल किसी जोन का कंप्लीट हो जाता है, तो 8 से 10 दिन के बाद में इनका क्या होता है, फर्स्ट पैनल जारी होता है। फर्स्ट पैनल जारी होता है, और पैनल का मतलब है वो
पैनल लिस्ट का मतलब है आप ग्रुप डी में सेलेक्ट हो चुके हो, आपको ज्वाइनिंग मिल चुकी है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। डीवी और मेडिकल के बाद आने वाले को जो वो आता है ना, वो उसको बोलते हैं पैनल, और उसमें नाम आ जाने के बाद में फाइनल आप लोग यहाँ पे सेलेक्ट हो, आपका सब कुछ हो चुका है, आपको ग्रुप डी की जॉब मिल चुकी है। तो ये फर्स्ट पैनल आता है ना। अब ये फर्स्ट पैनल आने के बाद में लगभग 10 से 12 दिन में, हो सकता है 1 वीक के अंदर अंदर आप लोगों का सेकंड डीवी निकाला जाता है। किस बेस के ऊपर? जितनी सीट खाली बचती है डीवी और मेडिकल के बाद में, फर्स्ट डीवी होने के बाद में जितनी डीवी और मेडिकल के बाद में जो लिस्ट जो वैकेंसी बचेगी, उनको देखते हुए यदि जनरल में बच रही है, ओबीसी बच रही है, ईडब्ल्यूएस में बच रही है, जिस कैटेगरी में ज़्यादा वैकेंसी बच रही है, यानी कि ओबीसी में ज़्यादा वैकेंसी बच रही है, तो आप लोगों को यहाँ पर कट ऑफ कम डाउन होगा, और कम डाउन होगा। और जिस कैटेगरी में ज़्यादा वैकेंसी नहीं है, बिल्कुल कम ही वैकेंसी बची हुई है, तो वहाँ की कैटेगरी का कट ऑफ थोड़ा सा अधिक डाउन होगा। यानी कि कुल मिला के एक बात बोलूँ, आप लोग ये मान के चलो सेकेंड डिवीजन में जो कट ऑफ होगा वो डाउन होगा आप लोगों के नंबर ऑफ वैकेंसीज के आधार के ऊपर। तो ये होगा आप लोगों के यहाँ पे सेकंड डीवी कब आएगा, और ग्रुप डी सेकंड डीवी आएगा या नहीं आएगा, इसके बारे में बात कर ली, और कितना कट ऑफ गिरेगा इसके बारे में भी यहाँ पे से बात कर लेते हैं थोड़ा सा। अब इस पॉइंट के ऊपर बात करने से मैं पहले आप लोगों को बताना चाहूँगा आप लोगों के यहाँ पर कि कोई भी कह नहीं सकता कितना कट ऑफ करेगा, क्योंकि ये आप लोगों के जोन में डिपेंड करता है। आपके जोन में कितनी वैकेंसी है, कितनी कट ऑफ है, ये कह नहीं सकते यहाँ पर कितना कट ऑफ गिरेगा। पर एटलीस्ट आप लोग ये मान के चलो 2018 की प्रीवियस वैकेंसी के आधार पर देखने की कोशिश करें तो ये पाया गया है कि यहाँ पर कट ऑफ है किसी जोन में यहाँ पर 1 नंबर से अधिक में भी आप लोगों को यहाँ पर सिलेक्शन हो जाए। जो भी यहाँ पे 1 नंबर से रहा होगा, कोई 1 नंबर से कम नीचे वालों को तो सबका ही हो जाएगा, और हो सकता है किसी जोन में 2 नंबर भी गिरे, हो सकता है किसी जोन में 3 नंबर भी गिरे, तो इसके बारे में कह नहीं सकते। ये तो आप लोगों का सेकंड डीवी आएगा तभी गिरेगा कि कितना कट ऑफ यहाँ पे गिर सकता है। पर एटलीस्ट आप लोग घबराएं मत, यदि आप लोगों के 1 से 4 मार्क्स के बीच में है तो किसी न किसी आप लोगों के डीवी में यहाँ पे होने की पॉसिबिलिटी बनी हुई है। तो ये हो गया आप लोगों के यहाँ पे 3 पॉइंट के बारे में बात हो गई। अब बात कर लेते हैं आप लोगों का 4th पॉइंट, जो कि 4th पॉइंट इस वीडियो का है आप लोगों का वेटिंग लिस्ट को लेके। और इस वेटिंग लिस्ट के ऊपर बात करना हमें बहुत ही ज़रूरी है। तो वेटिंग लिस्ट का मतलब क्या होता है पहले आप लोग वो समझ लो। देखो 2018 की है, और आप लोगों का ग्रुप डी की जो वैकेंसी थी उसमें वेटिंग लिस्ट का प्रावधान था, यानी कि अगर 1000 वैकेंसी है तो 1000 वैकेंसी पर यहाँ पे 1500 स्टूडेंट को बुला लिया जाता था। और 1000 वैकेंसी पे उनको कैंडिडेट नहीं मिल पाते थे तो 1500 में से यहाँ पे 200 को यहाँ पे ऐड कर लेते थे, और बाकी बचे जो 300 थे, और 300 क्या करते थे, ये बोलते थे कि हमें भी जॉब चाहिए, हमारा वेटिंग लिस्ट में नाम है तो हमें भी जॉब चाहिए। तो इससे क्या होता था, दंगा प्रसाद होते, दंगे मतलब गलत रेलवे पे आरोप लगता है, गलत प्रदर्शन होते थे, दंगे प्रसाद जो प्रदर्शन होते थे ना, तो उसको देखते हुए रेलवे ने इसको खारिज कर दिया गया 2018 में, यानी वेटिंग लिस्ट को प्रावधान को हटा दिया गया। तो उन्होंने क्या कर दिया गया है, जितनी वैकेंसी उतने ही, यानी कि 1000 वैकेंसी है तो 1000 वैकेंसी पे हम लोग यहाँ पे 1:1 के अंतर्गत बच्चों को बुलाएंगे, यानी कि जितनी वैकेंसी होगी उतने ही स्टूडेंट को बुलाएंगे। उसके बाद में यदि कोई सीट खाली रहती है तो सेकंड डीवी थर्ड डीवी जारी करते हैं। पर यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि वेटिंग लिस्ट का होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अब तो जो आप लोगों के पैरेलल जो वैकेंसी चल रही है वो एनटीपीसी की चल रही है, यानी कि जो ग्रुप डी में सेलेक्ट है वो एनटीपीसी में सेलेक्ट है, जो एनटीपीसी में सेलेक्ट है वो ग्रुप डी में सेलेक्ट है, और कैसे ये लगभग 80% तक ऐसा देखा गया है लगभग। तो ऐसे में प्रश्न उठता है कि यहाँ पर अगर कोई बच्चा एनटीपीसी में सेलेक्ट हो गया और ग्रुप डी की यहाँ पे डीवीवी कराने के बाद में और पोस्टिंग लेने के बाद में वो ग्रुप डी की जॉब छोड़ता है, तो उस वैकेंट पोस्ट का होगा क्या, तो इसके बारे में रेलवे ने कुछ नहीं कहा। तो यानी कि वेटिंग लिस्ट का होना बहुत ही जरूरी है, ताकि कोई बच्चा यहाँ पे जॉब छोड़ के जाए तो उसका फायदा हो। यानी कुल मिला के यह है कि रिप्लेसमेंट पैनल, डाइवर्जन पैनल, इनके बारे में रेलवे ने अभी तक कुछ भी नहीं कहा, पर ऐसा होना चाहिए, इनके बारे में कुछ ना कुछ आना चाहिए। और वेटिंग लिस्ट को लेकर आप लोगों के यहाँ पे लगातार ट्विटर कैंपेन भी चल रहे हैं, आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि यहाँ पे रेलवे तक ये बात पहुँचे और आप लोग अपने यहाँ पे वेटिंग लिस्ट को लेकर आप लोग अपनी आवाज़ उठा पाए, और ये मेरा पूरी तरह से सपोर्ट करता हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश करी। आप लोगों का यदि सिलेक्शन नहीं हुआ है तो सेकंड डीवी थर्ड डीवी में हो जाएगा, आप लोग घबराने की जरूरत नहीं है। मिलते हैं जल्दी अपने अच्छे से नेक्स्ट वीडियो के साथ में।